सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 20। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूया अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए ड्रैगन क्लैन के एम्परर को मीटिंग के लिए बुला लेता है। वो कह रहा था कि अगर ड्रैगन्स मेरा साथ दे तो मैं हेवंस के साथ बैटल करके ड्रैगन्स को काफी सारे बेनिफिट दूंगा। और उनकी मीटिंग के बाद हेवनली कोर्ट के जेड एम्परर को पता चल गई, तो अब वो भी ड्रैगन्स को अपनी साइड करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पिच बैंक्वेट ऑर्गेनाइज की ताकि ड्रैगन्स को दावत पर बुला के उनके साथ डील कर पाए। अब आगे तो हम देखते कि हेवनली कोर्ट की सेना समंदर किनारे प्रैक्टिस कर रही थी। वो कहता है कि इन ड्रैगन्स ने तो नाक में दम कर दिया, उन्हें पता है कि हमें उनकी जरूरत है और इसी वजह से वो फायदा उठा रहे। बीच बैंक्वेट में ड्रैगन्स जरूर आएंगे और तब हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो लूया को छोड़कर हमारी साइड हो जाए। खैर, मैंने भी टोटल 98 प्लान्स बना लिए हैं। अब इनमें से कोई ना कोई एक तो काम कर ही जाएगा। जिसके बाद हमें लूया का अड्डा दिखाया जाता है। उसका सर्वेंट उसे बता रहा था कि ड्रैगन्स ने हेवनली कोर्ट का इनविटेशन एक्सेप्ट किया है और वो जल्दी उस दावत में शामिल होंगे। तो बताइए प्रिंस, आपका अब क्या प्लान है? जिस पर लोया कह रहा था कि बैंक्वेट में थोड़ा सा वक्त बाकी है और मैंने भी अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। दरअसल ये ड्रैगन प्रिंस यांजी का चचेरा भाई आओई था। लुया उससे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें दावत में जाकर वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसका मुझे इन्फॉर्म करना है। अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। तभी लुया का सर्वेंट उसे बताता है कि एक बार बस हम हेवनली कोर्ट को हरा दे, उसके बाद हम तुम्हें चारों समंदरों का राजा बना देंगे। तुम चारों ड्रैगन क्लैन के किंग बन जाओगे। ये ऑफर तो आओई को बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लगता है। तो आओई तुरंत ही जासूसी का डिवाइस कलेक्ट करके लुया को बताता है कि मैं आपकी साइड हूँ, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। लुया उससे कह रहा था कि तुम्हारा ड्रैगन क्लैन बहुत ही पेचीदा है। मुझे तो अभी भी कंफर्म नहीं कि वो मेरा सपोर्ट करेंगे या फिर हेवनली कोर्ट का, लेकिन अगर वो मेरे साइड हो जाए तो हम आसानी से हेवन के जेड एम्परर को हराकर डीमन कोर्ट को दोबारा से उसकी ग्लोरी वापस दिलाएंगे। अब थोड़ी देर बाद प्रिंस लुया से मिलने के लिए यांसी का फादर आ जाता है। उसके साथ उसके तीनों भाई थे। ड्रैगन एम्परर कह रहे थे कि पिछली बार हमारी जो मीटिंग हुई उसके बारे में सबको पता चला। हालांकि वो मीटिंग तो सीक्रेट थी, मगर फिर भी हमारी मीटिंग की खबरें अखबारों में छप गई थी। मगर ये बुड्ढा झूठ बोल रहा था। दरअसल इसी ने वो खबर फैला दी थी ताकि हेवनली कोर्ट इन्हें अच्छा ऑफर कर पाए। जिसके बाद वो बताता है कि कल हेवन में दावत होने वाली है और उन्होंने हमें खासकर इनवाइट किया, तो हमें ना चाहते हुए भी उस दावत में शामिल होना होगा। जिस पर लोया कह रहा था कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ, अगर हेवन ने आपको वहाँ पर बुलाया है तो आपको जाना होगा। मगर आप फिक्र मत करो, मैं कभी अपने दोस्तों के साथ धोखेबाजी नहीं करता। हम आज भी दोस्त हैं और कल भी दोस्त रहेंगे। और हाँ, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, अगर जेड एम्परर ने आपको कुछ अच्छा ऑफर दिया तो आप उनके साथ हाथ मिला सकते हो, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं बस चाहता हूँ कि ड्रैगन क्लैन के साथ मेरे रिश्ते बने रहे। अब ये सुनकर ड्रैगन्स थोड़ा सा हैरान थे, क्योंकि उन्हें लुया से ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। लुया कह रहा था कि अगर आपको हेवंस में आगे चल के बोर हो गया तो मेरे डीमन कोर्ट के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। मेरे चारों अंकल्स कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। अब लुया से मिलने के बाद ड्रैगन घर वापस जा रहे थे। तभी ड्रैगन एम्परर का दूसरा भाई कह रहा था कि लुया से मिलके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लुया हमें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। इतना ही नहीं, वो बाद में भी हमें अपने डीमन कोर्ट में शामिल करने के लिए राजी है। मुझे अभी भी याद है जब डीमन कोर्ट का राज था तब भी उन्होंने हमें एज अ किंग ही ट्रीट किया। साथ ही डीमन कोर्ट ने हमें देवताओं का दर्जा दिया था। इस बात को हम कभी भूल नहीं सकते। और अगर डीमन कोर्ट से कंपेयर किया जाए तो हेवन बहुत ही ज्यादा घमंडी है। हेवंस ने अपनी सारी अथॉरिटी उस 2 कौड़ी के सी गॉड के हाथ में दी है। हेवंस का सारा कारोबार वही देखता है और इसी वजह से हमें उस टुच्चे से सी गॉड के इशारों पर नाचना पड़ता है। दरअसल यहाँ पर चांगशो की सी गॉड के फॉर्म की तारीफें चल रही थी। वो जी भर भर के चांगशो को गालियां दे रहे थे। और तभी उनका तीसरा भाई कह रहा था कि डीमन कोर्ट का तो पता नहीं, मगर हेवंस बहुत ज्यादा पावरफुल है। हजारों सालों पहले जो ग्रेट बैटल हुई थी उसमें डीमन कोर्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उस बैटल में डीमन क्लैन का नामो निशान मिट गया और इस बार भी लुया उसी डीमन ट्राइब के भरोसे पर जंग करने वाला है, जो कि पिछली जंग में बुरी तरह से हार गई थी। मुझे पता है कि लुया हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन पहला उसे हेवंस
के खिलाफ जंग जीतनी होगी, जो कि मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। भले ही लुया का ऑफर बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग है, मगर उसमें रिस्क भी उतनी ही बड़ी है। अगर गलती से भी लुया ये बैटल हार गया तो फिर हम हेवनली कोर्ट के दुश्मन बन जाएंगे, जिस पर ड्रैगन एम्परर कह रहे थे कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कल हम लोग उस दावत को अटेंड करेंगे, देखते हैं फिर हेवन हमारी क्या कीमत लगाता है। अब अगले सीन में हम सेंट टाइचिंग को देखते हैं, जो कि कल्टीवेशन में बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी पावर्स के जरिए प्रेडिक्ट कर लिया था कि कल की दावत में कुछ न कुछ गड़बड़ी होने वाली है, तो तुरंत ही महान सेंट जुयान को चांगशो के पास भेज देते हैं। जुयान उसे बता रहे थे कि हमारे मास्टर ने कहा है कि कल कोई न कोई गड़बड़ी जरूर होगी और तुम उस दावत के ऑर्गेनाइजर हो, इसीलिए तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद वो चांगशो को लॉन्गेटिविटी कनेक्शन टावर दिखा देते हैं। चांगशो तो उस ट्रेजर को देखकर ही हैरान था। ये पगोडा इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव ट्रेजर है, इसमें हेवन एंड अर्थ की पावर थी। अब चांगशो अपने माइंड स्पेस में उस पगोडा के सामने रिलैक्स कर रहा था। वो कहते हैं वाह, इसके होते हुए तो मुझे काफी सिक्योर्ड महसूस हो रहा है। तभी उसे आवाज आती कि हाँ बच्चे, अपने माइंड को रिलैक्स करो, क्योंकि ये तो तुम्हारी सोल को भी प्रोटेक्ट करेगा। अब चांगशो इधर उधर ढूंढते हुए पूछ रहा था कि भाई तुम हो कौन, यहाँ पर तो कोई नहीं। और तभी उस पर वो पगोडा हमला कर देता है। वो कह रहा था कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं एक वेपन हूँ तो क्या हुआ, मैं भी बात कर सकता हूँ। बेचारा चांगशो तो धड़ाम से नीचे गिर गया था। अब वो पगोडा उससे कह रहा था कि मेरा नाम है लियू और मेरे पास भी एक सोल है। और अब वो पगोडा चांगशो को तंग करने लगता है। वो कहते हैं देख भाई चांगशो, मैं तो बस थोड़े दिनों के लिए तेरे साथ हूँ, तो मेरा मालिक बनने की कोशिश मत करना। और हाँ एक बात और, मेरा कुत्ते बिल्लियों जैसा पेट नेम रख के मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत मत करना, वरना पता चले मैंने ही तुझे मार दिया। बेचारा चांगशो सोच रहा था कि भाई मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो इस पगोडा से मेरा पाला पड़ गया। वो पगोडा उसे बता रहा था कि मैं तो बस अंकल टाइचिंग के कहने पर यहाँ आया हूँ, वरना मुझे तुम्हें बचाने का कोई शौक नहीं। बेचारा चांगशो तो उसकी आवाज से चक्कर आके नीचे गिर गया था। सेंट जुयान को उसकी हालत देखकर हंसी आने लगती है। वो कह रहे थे कि लियो के पास काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है और उसी की मदद से वो अपने मास्टर से बात कर सकता है। हमारे सेंट टाइचिंग ने ऐसे कई सारे ट्रेजर बनाए हैं जो उन्हें बिल्कुल भी बोर नहीं होने देते। वो लगातार उनसे बातें करते रहते हैं, मगर फिर मास्टर इनकी बकबक सुन के तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने इस पगोडा को ट्रेजर बॉक्स में बंद कर दिया। खैर अब ये तुम्हारी अमानत है, तो ये जितना चाहे उतना तुम्हारा दिमाग खा सकता है। चांगशो तो ये सुनकर ही डर गया था। वो कहते बाप रे, मुझे तो पहले ही ज्यादा बात करना पसंद नहीं, और ये पगोडा है जो रुकने का नाम नहीं लेता। तब चांगशो उस पगोडा से प्यार से बात करने लगता है। वो कह रहा था अच्छा हुआ लियो, आप मेरी मदद करने यहाँ आ गए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये सुनकर वो पगोडा भी खुश हो गया था। अब वो तुरंत ही चांगशो को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है जरा अपनी पीठ तो स्ट्रेट करो, मुझे तुम्हारे अंदर जाना है। जिसके बाद वो चांगशो के अंदर एंटर कर लेता है। चांगशो उसे अपने हाथ पर देख सकता था। वो कहता है भाई मैं यहीं पर हूँ, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी बैंड बजने वाली है तो मुझे बुला लेना। और तभी सेंट जुयान कहते कि कौन है जो हम पर नजर रख रहा है। जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया था। जिसके बाद वो अपनी मुट्ठी खोल लेते हैं। वेल उसके अंदर कांगपेंग थी। जुयान उससे कह रहे थे अरे ये तो तुम हो। जिसके बाद वो अपने असली फॉर्म में आ जाती है। वो तो महान सेंट जुयान को देखकर ही डर के मारे कांप रही थी। तभी चांगशो उन्हें बताता है ये मेरी जासूस है, ये जरूर से मेरे लिए कोई खास खबर लेके आई होगी, तो प्लीज इसे पनिश ना करे। इधर बेचारी कांगपेंग की तो जान ही निकलने वाली थी। और तभी वो डरते हुए महान सेंट जुयान को देखती है। उसे वो काफी हैंडसम नजर आ रहे थे। अब महान सेंट जुयान चांगशो से कह रहे थे कि तुमने कांगपेंग को अपनी साइड कर लिया, जो कि पहला हमारी दुश्मन थी, यानी कि तुम बहुत ही काबिल इंसान हो, शायद तुम्हें कुछ और टास्क देने की जरूरत है। अब ये सुनकर चांगशो को डर लग रहा था। वो सोचता है कि पता नहीं अब कौन सा नया टास्क मेरे माथे मारा जाएगा। इधर कांगपेंग तो महान सेंट जुयान को गौर से देख रही थी। उसके दिल में प्यार की गिटार बज गई थी। इधर चांगशो उसे बताता है कि महान सेंट जुयान बस दिखते गुस्से वाले हैं, मगर वो गुस्से वाले है नहीं, तो प्लीज तुम उनसे इतना मत डरो। मगर कांगपेंग तो कुछ और ही गुल खिला रही थी। वो झूमते हुए कह रही थी कि वो कितने हैंडसम है, उनकी खुशबू कितनी प्यारी है, उनके अंदर तो प्योर यांग का खून है। मैं तो इस बंदे के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, मैं तो उन्हें बाहों में लेने
के लिए बेताब हूँ। हाय, शायद मुझे उनसे प्यार हो गया। इतना कहकर वो इमेजिनरी फ्लावर्स में गिर जाती है। इधर चांगशाओ देखता है कि इस मच्छरों की रानी को जुयान से प्यार हो गया, इसलिए चांगशाओ उसके हाथ पकड़कर उसे उस मधोशी की दुनिया से बाहर निकाल लेता है। ओके कांगपिंग, प्लीज शांत हो जाओ और जरा इंसानों की भाषा में बात करो। मुझे तुम्हारी मच्छरों वाली भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तो फाइनली कांगपिंग अपने स्वप्न लोक से बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो चांगशाओ को खबर देने लगती है। वो कह रही थी कि ड्रैगन क्लैन वाले बहुत ही ज्यादा लालची है, उन्हें जेड एम्परर से काफी सारे तोहफे चाहिए, साथ ही साथ फैसिलिटीज भी, तभी जाके वो जंग में तुम्हारा साथ देंगे। अब ये सुनकर चांगशाओ कह रहा था कि इससे तो जेड एम्परर भड़क जाएंगे। पता चले कि उन्होंने गुस्से में आकर ड्रैगन्स पर जबरदस्ती की, और अगर ऐसा हुआ तो ड्रैगन क्लैन वाले सीधा डीमन कोड के साथ मिल जाएंगे। वो होने वाले जंग में लुया को सपोर्ट करेंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। जिसके बाद चांगशाओ जेड एम्परर से मिलने गया था। वो उन्हें बताता है कि ड्रैगन्स चाहते हैं कि हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दें और उन्हें अपनी सेना में रिक्रूट करें। ये सुनकर जेड एम्परर को आ गया था गुस्सा। वो गुस्से में दरवाजे को बंद कर लेते हैं। तो चांगशाओ उनसे कहता है कि सीनियर, हम एक काम कर सकते हैं, हम ड्रैगन्स को शो ही नहीं करेंगे कि हमें उनकी जरूरत है, हम उन्हें ज्यादातर इग्नोर करेंगे और इससे वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे, और फिर हम उसके बाद मेरे ट्रेन द ड्रैगन प्लान को एक्टिवेट कर देंगे। हम उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। ये सुनकर जेड एम्परर चांगशाओ की तारीफ कर रहे थे। वो कहते, वाकई तुम्हारा दिमाग तो कमाल का चलता है, चलो अब तुम्हें जो सही लगे वो करो। अगले ही दिन पिच बैंक्वेट में यानजी और सीगोड यानी कि अपने चांगशाओ गेट पर मेहमानों के स्वागत के लिए खड़े थे। चांगशाओ यानजी को बताता है कि हमें विदाउट इनविटेशन किसी को अंदर नहीं छोड़ना है। तब तक वहाँ पर एक ड्रैगन पहुँच गया था, तो यानजी उसे इनविटेशन सबमिट करने के लिए बोलता है, मगर वो ड्रैगन शो ऑफ करते हुए यानजी से कह रहा था, क्या भाई यार, तुम्हारे इतने भाव बढ़ गए क्या, जो तुम अपने चाचा की लड़की को भी नहीं पहचान रहे। और अब वो ड्रैगन यानजी के मुँह के पास आकर कह रहा था कि मेरा तो इन्विटेशन कार्ड कहीं पर खो गया, और उसके लिए मैं यही से जेड एम्परर से माफी मांगता हूँ। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से जबरदस्ती गेट के अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर तब तक चांगशाओ ने तुरंत ही हेवनली सोर्ड को समन कर लिया, जो सीधे उस ड्रैगन को हिट करके उसे जमीन पर गिरा देती है। जिसके बाद वो बंदा अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया था। वेल, ये लुया का जासूस ड्रैगन आओई था, और तब तक वहाँ पर आओई के चाचा लोग भी पहुँच गए। चांगशाओ दिल में ही कह रहा था कि तुम ड्रैगन्स हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ, अगर तुम बदतमीजी करोगे तो मार खाओगे। इधर आओई गुस्से में कह रहा था कि हमारे ड्रैगन क्लैन की आज तक इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की है जितनी तुम लोगों ने की। मगर चांगशाओ से फुल टू इग्नोर मार के कह रहा था, अरे देखो तो हमारे दूसरे मेहमान आ गए, चलो उनका स्वागत करते हैं। अब चांगशाओ का रवैया देखकर यानजी को टेंशन आ रहा था। वो दिल में ही सोचता है कि बस यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चले, मैं नहीं चाहता कि हमारे ड्रैगन क्लैन के यहाँ पर झगड़े हो। इधर चांगशाओ दिल में ही कह रहा था कि ड्रैगन को ट्रेन करने का एक और स्टेप है, जो कि है उन्हें दिखा दो कि तुम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो, सिर्फ तुम ही नहीं हो कि जिन्हें हम चूज करेंगे। अब वहाँ पर जाइटाओइज्म के लोग पहुँच गए थे। जाओ गोंगमिंग तो सीगोड को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया था। डुबाओ डाओरिन भी कह रहे थे कि सीगोड तुमसे दोबारा मिलके खुशी हो गई। तभी युनशाओ डुबाओ डाओरिन से कह रही थी कि आपकी तो सीगोड के साथ काफी अच्छी दोस्ती मालूम होती है, और तभी डुबाओ डाओरिन को वो धुलाई याद आती है जो चांगशाओ ने उसकी की थी। चांगशाओ ने उसके मुँह में हाथ डाल डाल के उसे पीटा था, तो डुबाओ डाओरिन हिचकिचाते हुए बताने लगते हैं कि एक ट्रेजर हंट पर मेरी सीगोड से मुलाकात हो गई। इधर लॉन्गजी सोच रही थी कि मेरे मास्टर सीगोड के तो काफी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत से लोग उन्हें जानते हैं। इधर चांगशाओ भी डुबाओ डाओरिन को देखकर अपना सिर खुजा रहा था, क्योंकि उसे भी वो फाइट याद आ गई थी। इधर ड्रैगन एम्परर तो गुस्से में लाल हो रहा था। वो कहता इस कमीने सीगोड ने हमें इनवाइट किया, मगर बातें वो वहाँ पर कर रहा है, इसने तो हमारी बहुत बेइज्जती की है। शायद इन लोगों को जाइटाओइज्म के साथ हाथ मिलाना है, हम तो बस उनके लिए एक ऑप्शन थे। इसीलिए ड्रैगन एम्परर सीगोड से कहने लगता है कि तुम्हारी हरकतें देख के ऐसा फील हो रहा कि हेवनली कोड को हमारे ड्रैगन क्लैन की कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकेंगे। अब यानजी अपने फादर को रोकने ही वाला था, मगर चांगशाओ उसे पीछे खींच लेता है, और तभी हेवनली कोड के गेट से एक रोशनी आने लगती है। दरअसल ये हेवनली मदर यानी कि जेड एम्परर की वाइफ की आवाज थी। वो कह रही थी, माफ करना, आपका स्वागत
वक्त वैसा नहीं हो पाया जैसा हमने सोचा था, इसीलिए ड्रैगन एम्परर भी उसे ग्रीट करता है क्योंकि उसे पता था कि क्वीन मदर 6 सेजेस की बहन है। इधर चांगशाओ सोचता है कि मैंने थोड़ी बहुत तो ट्रेनिंग ड्रैगन्स को दे दी है और जो बाकी बची है उन्हें टाइम टू टाइम मिल जाएगी, जिसके बाद इन लोगों को अंदर इनवाइट किया जाता है। ड्रैगन एम्परर सोच रहा था कि यहाँ पर तो जेड एम्परर अवेलेबल ही नहीं है, उसने इतनी बड़ी दावत रखी और वो खुद ही लापता है। वाकई उसने ड्रैगन क्लैन की बड़ी बेइज्जती की है। अब क्वीन मदर बता रही थी कि जेड एम्परर को बहुत इम्पोर्टेंट काम था, इसीलिए वो ये दावत अटेंड नहीं कर पाए, मगर उन्होंने मुझे बता के रखा था कि ड्रैगन क्लैन का खास ख्याल रखना है। हमें पता है कि फ्यूचर में ड्रैगन क्लैन हमारे साथ हेवन में रहने आएगा, तब तो हमारे ड्रैगन क्लैन से रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। ये सुनकर ड्रैगन एम्परर सोच रहा था कि शायद हेवंस को अभी भी हमारी जरूरत है। जिसके बाद वो क्वीन मदर को बता रहा था कि हाल ही में हमारे ड्रैगन क्लैन पर काफी सारे अटैक्स हुए थे, हम उस लॉस से अभी भी उभर नहीं पाए। जिस पर मदर क्वीन कह रही थी कि ये वक्त आपके लिए बहुत नाजुक है, आपका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए आप जिसे भी सपोर्ट करना चाहोगे उसके बारे में एक बार अच्छी तरह से सोच लेना। देखिए, हमारा हेवनली कोड तो ड्रैगन क्लैन की तरक्की चाहता है, हम आपके टैलेंटेड ड्रैगन्स को नदी और झीलों का कंट्रोल देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, समंदर पर भी आपका ही राज होगा। मगर ड्रैगन एम्परर को इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, उसे हेवन से और ज्यादा फायदे चाहिए थे। लेकिन मदर क्वीन गुस्से में कहती कि बैठ जाओ, आप हमारे मेहमान हो और अगर आप हमारी मेहमान नवाजी का अपमान करोगे तो अंजाम बुरा होगा। अपनी माँ का गुस्सा देखकर लाओ जी को तो टेंशन आ गया था। इधर ड्रैगन एम्परर देखता है कि वहाँ पर उनकी सेना तैनात है, अगर ये लोग वहाँ से जाने की कोशिश करेंगे तो उन पर अटैक होगा। वहीं पर आओई के हाथ में एक डिवाइस था और उसी के जरिए लुया इस मीटिंग को देख पा रहा था। वो कहता है कि हेवंस के लोग ड्रैगन्स को जबरदस्ती अपनी साइड करना चाहते हैं। तब तक वहाँ पर जिंगचेन दोबारा से टपक गया था। वो लुया से कहता है कि हम जीफंग टाओइज्म एक बार फिर से आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हमने भी इस दावत में अपने एक बंदे को भेज दिया है। दरअसल वो लियोबिन था जो कि हेवनली कोर्ट के गेट के पास आ गया था। वो कहता है कि क्वीन मदर और हमारे 6 सेंट एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्वीन मदर ने यहाँ पर जाई और चान टाओइज्म को तो बुला लिया, मगर जीफंग टाओइज्म को इनवाइट करना भूल गई। मगर हम भी इस दावत में शामिल होना चाहते हैं, आफ्टर ऑल हम एक ही फैमिली है। तो क्वीन मदर ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। वहाँ पर चान टाओइज्म के ड्रैगन कह रहे थे कि जब भी जीफंग वाले कहीं पर जाते हैं वो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर खड़ी करते हैं। लियोबिन को वहाँ देखकर चांगशा और जाओ गोंगमिंग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब लियोबिन ड्रैगन एम्परर को ताने मारना शुरू कर देता है। वो कह रहा था, मुबारक हो, आप तो हेवन के साथ मिल गए हो, मेरे ख्याल से आपको ढेर सारी फैसिलिटीज मिली होगी। ये सुनकर ड्रैगन एम्परर भड़क जाते हैं। वो कह रहे थे कि हमें कोई फैसिलिटीज नहीं मिली, जिस पर लियोबिन कहता है कि वो ऐसा क्या, इसका मतलब ये है कि हेवंस ने आपको अभी तक माफ नहीं किया, उन्हें पता है कि आप लुया से मिलने गए थे। इधर चांगशा समझ गया था कि ये बंदा यहाँ पर झगड़े लगाने आया है। अब लियोबिन ड्रैगन क्लैन वालों को बता रहा था कि हेवन की सारी पावर अकेले जेड एम्परर के पास नहीं है, उनके ऊपर है डाओ ऑफ हेवन। अगर आपको कोई फैसिलिटी देनी है तो वो डाओ ऑफ हेवन को पूछ के ही देनी पड़ेगी। अब ये सुनकर ड्रैगन एम्परर को टेंशन आ गया था, इसीलिए वो क्वीन मदर से पूछता है कि क्या ये बंदा सच बोल रहा, अगर इसकी कही बातें सच है तो आप हमें कुछ भी नहीं दे सकते हो। ये सुनकर क्वीन मदर भड़क गई थी। वो कहती है कि तुम हेवंस पर सवाल उठाने की जरूरत कर रहे हो। इधर चांगशा समझ गया था कि अब यहाँ पर बहुत बड़ा कांड होने वाला है, मुझे कुछ भी करके यहाँ का माहौल शांत करना होगा, नहीं तो ड्रैगन क्लैन कभी हेवन के साथ हाथ नहीं मिलाएगा। इसलिए चांगशा तुरंत ही कहता है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हेवन ड्रैगन क्लैन की इज्जत नहीं करता या फिर उन्हें कुछ फैसिलिटी देना नहीं चाहता। दरअसल पुराने जमाने में ड्रैगन्स ने कत्लेआम मचा दिया था, मगर फिर भी हेवन ने उन्हें माफ किया क्योंकि हम सबको इस दुनिया में पीस कायम करना है। अब चांगशा की बातें ड्रैगन एम्परर को भी सही लगती है। वो कह रहा था कि अगर ड्रैगन्स की पुरानी बातें भुलाई जा सकती है तो हमें भी हेवन से कोई एतराज नहीं। और तभी चांगशा को फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। दरअसल वो युनशाओ थी। वो चांगशा को देख के ब्लश करने लगती है और चांगशा भी उसे देखकर शर्मा रहा था। इतने तनाव भरे माहौल में भी इन दोनों को आशिकी सूझ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिंगचेन लुया को बताता है कि उस सी गॉड ड्रैगन क्लैन को अपने साइड करने में लगा है। अगर सी गॉड वहाँ पर नहीं होता तो क्वीन मदर ने अभी तक ड्रैगन्स पर अटैक कर दिया होता। तभी लुया अपनी खास बुक को ओपन करता है जो कि एक पावरफुल ट्रेजर था। जिंगचेन को समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा क्या करना चाहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।